शुरू कर दूं? मैं आज जो आप इसको जनसंपर्क की संज्ञा देना चाहें तो दे ले। मैंने कल से उठाना के अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं और 4 गांव में मैं कल गया था। जितने भी पुराने साथी हैं, जो नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम थे। उसी कड़ी में आज दोनों सुदकेंड के प्रोग्राम है। अभी हम बड़ी सुदकेंड में हैं और शाम का छात्र गांव का भी कार्यक्रम है। तो सिलसिला जो है पूरा शुरू किया है और पूरा हल्का जो है उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक सारा का सारा कवर कर पाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दिया तो इसमें क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, वैसे तो राजनीतिक फैसला जो व्यक्ति करता है, खासतौर पर इतना बड़ा फैसला जहाँ पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, तो वो तो निजी फैसला होता है। उसके बारे में उसमें टिप्पणी करना तो ज्यादा नहीं बनता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनको ठीक है, उनकी नाराजगी थी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ से जो लोकसभा का टिकट नहीं मिला। लेकिन मेरा निजी मत यही है कि कांग्रेस के परिवार में अगर रहते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि मैं 5 साल बीजेपी में रह के आया हूं और किरण चौधरी जी की जो प्रवृत्ति है पूरा मुखर बोलने की, वो जल्दी उनको आभास होगा कि भाजपा में उसके लिए जगह नहीं। वो तो देखिए मत हो सकता है व्यक्ति का, क्योंकि खासतौर पर जो सीनियर नेता हैं सारे, वो बड़े उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उनके साथ जो भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, उनकी भी चाह होती है। तो उस नाते वो ठीक है, उन्हें लगा होगा कि जिस प्रकार का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें शायद ऐसी अनुभूति है कि उनके साथ नहीं हो रहा था उस तरह से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेरा अभी भी ये मानना है कि कांग्रेस में रहते तो ज्यादा ठीक रहता। अभिषेक ने हाँ, मेरी अभिषेक से कल बात भी हुई थी फोन पे, और मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे इलाके के लोग अब पढ़ाई के माध्यम से आगे आना शुरू हुए, क्योंकि कुछ ही कह लीजिए जो हमारा जींद वाला क्षेत्र है, खासतौर पर उचाना की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े रहे। खासतौर पर यदि आप रोहतक, भिवानी या हिसार से उसकी तुलना करें तो बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का टॉपर जो है इस बार हमारे यहाँ से खटखड़ गांव से आया है, और मेरी उसके लिए तो शुभकामनाएं हैं। उसके परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है, गाँव के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन उसके साथ साथ वो और जो जवान बच्चे हैं उनके लिए भी वो प्रेरणादायक साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जरूर ये जो कड़ी जो चली है ये आगे और बढ़ेगी, और भी हमारे बच्चे जो सिर्फ छोटी नौकरियां नहीं, जो बड़ी नौकरियां हैं उनमें कम्पीट करके अपना नाम कमाएंगे। सर, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव? कांग्रेस आगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच? नहीं, कांग्रेस के मुद्दे तो देखिए, मुख्य मुद्दा तो जो भाजपा का 10 साल का शासन रहा है वो है, जो उनकी जो निष्क्रियता थी, या जिस प्रकार से जो लोक भावना है उसके ऊपर काम ना करने का जो एक क्या बोलूंगा उसको, अक्खड़पना है। आप चाहे सरपंचों के मुद्दों की बात कर लो, या ये फैमिली आईडी की बात कर लो, या आप प्रॉपर्टी आईडी जो शहरों वाली है उसकी बात कर लो, तो चीजें दिख रही हैं कि ये ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार जो है वो ये मानती है कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, और लोग अगर दुखी हैं तो दुखी हुए रहे, उसका निराकरण करने का भी प्रयास नहीं है। इसी प्रकार से ये जो पूरा जो मंडी के अंदर जो सारा इतना किसान वर्ग को उलझा दिया है उसके अंदर, पोर्टल के अंदर, वो भी अपने आप में एक बड़ी भारी समस्या है और बहुत दिक्कत इन चीजों से आ रही है। सरकार सिर्फ उसमें
छोटी मोटी, वो अंग्रेजी में टिंकरिंग कहते हैं, वो टिंकरिंग करने तक सीमित रहती है। उसके ऊपर कोई बिल्कुल जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। दूसरा, पूरे देश में सबसे बड़ी जो बेरोजगारी की दर है वो हरियाणा में है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि यदि एनसीआर में होने के बावजूद भी यदि आप रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे तो मुझे नहीं समझ में आता और आपको क्या परिस्थिति चाहिए रोजगार पैदा करने की। तो ये चीजें हैं। और उसके अलावा जो कांग्रेस की जो गारंटीज दूसरे प्रदेशों में थी, अभी हमारा मैनिफेस्टो कमेटी जो बनी है वो जो पूरा लेखा जोखा है कांग्रेस के जो खुद के जो मुद्दे होंगे, क्या चीजें वो लोगों के सामने लेकर आएंगी, वो भी आने वाले कुछ समय में आएगा। उसके लिए अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो 4 महीने हैं, तो धीरे धीरे उसका भी पटाक्षेप होगा। सर, क्या विधानसभा में भी अभी जैसे लोकसभा में गठबंधन था कांग्रेस का, उसकी तरह आगे भी गठबंधन की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है? मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में गठबंधन लड़े थी सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ, तो आगे क्या विधानसभा में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, हरियाणा विधानसभा का, मैं सिर्फ हरियाणा विधानसभा के चुनाव तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा। उससे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का शायद गठबंधन प्रदेश में तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी के बयान आ गए थे कि हमारा जो गठबंधन था सिर्फ लोकसभा तक सीमित था, असेंबली तक नहीं होगा। और उसका देखिए दूसरा पहलू ये भी है कि जो ये गठबंधन हुआ था ये राष्ट्रीय तस्वीर को ध्यान में रखते हुए हुआ था, अन्यथा हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है किसी के साथ। सर, वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो क्या नरेंद्र मोदी को हटा सकते थे? क्योंकि समर्थन बहुत नहीं, देखिए हमारे सर्वोच्च नेता ने खुद अपने भाषण में कहा है कि अगर वो लड़ी होती तो शायद 2.5-3 लाख वोट से वो जीत जाती। लेकिन जो चीज हुई नहीं उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। वो तो अगर हुआ होता, लेकिन हाँ, जिस प्रकार का यूपी में माहौल बना, खासतौर पर तीसरे फेज के बाद, जो कि नतीजों में भी फिर दिखा, तो बहुत संभावना थी कि ये करिश्मा भी हो जाता। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वाराणसी का जो क्षेत्र है उसमें 12 लोकसभा पड़ती है और उस 12 लोकसभा में बीजेपी सिर्फ 3 जीती है, जिसमें एक प्रधानमंत्री की है और 2 और है। 9 सीटों पर जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, वो जीता है वहां पर। सर, लोकसभा में ऐसे दोनों पार्टियां बराबर सीट रही थी, क्या आगे विधानसभा में भी ऐसे दोनों में मुकाबला हो सकता है कांग्रेस? नहीं, ये नहीं, ये लोकसभा का जो मुकाबला था और उसके अंदर ये जो 5-5 की रही, उसका आप कह सकते हो एक हद तक कारण शायद अभी भी मोदी जी की जो छवि है, विशेष तौर पर शहरों की यदि हम बात कर लें, तो उस वजह से बीजेपी को वो कुछ सीटें मिली हैं और ये प्रतीत होता है कि आद-वाद की लड़ाई है। लेकिन असेंबली चुनाव में ये आद-वाद की लड़ाई नहीं है और ये बल्कि इस चीज का संकेत है कि ये जो लोकसभा का नतीजा जो अभी आया है ये बहुत और उग्र होके और कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा प्रचंड बहुमत मिलेगा। इसके बारे में मेरे ख्याल से बीजेपी को खुद को शक नहीं है इसके बारे में। सर, लास्ट क्वेश्चन है जी, बढ़ रही है बीजेपी और कांग्रेस भी बढ़ रहा है, तो इसके बारे में नहीं, इस बार देखिए ये तो मानना पड़ेगा, गर्मी का प्रकोप भी जो है, गर्मी हालांकि ठीक है, हर साल आते हैं गर्म दिन बहुत, लेकिन इस बार जो है 1.5 महीने तक निरंतर 40 डिग्री से ऊपर का जो चला है, तो उसमें आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है, बिजली की रिक्वायरमेंट है, मतलब खेत के लिए या घर के लिए, वो सारी चीजें हैं। और ये चीज हमको अपने निजी स्तर पे भी देखनी होगी कि जिस प्रकार से मैं इसको थोड़ा फैलाऊंगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ यहाँ की या हरियाणा की या हरियाणा पंजाब की और दिल्ली की नहीं है, ये समस्या पूरे, कम से कम पूरे उत्तरी भारतवर्ष की तो है ही है, लेकिन ये एक वैश्विक समस्या है जिसका एक भयावह रूप अब हमें दिखना शुरू हो गया है। हालांकि दुर्भाग्यवश ये अभी भी पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं है। जो ये पर्यावरण का जो सत्यानाश हो रहा है, ये अभी भी पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं आया। इसके नाम की मैं क्या बोलूं, पॉलिटिकल मजबूरी अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन इसके बारे में अब सिर्फ सोचने का समय नहीं,
कुछ काम करने का समय है, सरकारी स्तर पे भी और हमारा अपने निजी स्तर पे भी। जब मैं निजी स्तर की बात करूं तो एक बहुत छोटी सी चीज, कम से कम हम हर व्यक्ति या हर परिवार अपने घर आंगन में, स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में कम से कम 1 या 2 पेड़ लगा के उसकी देखभाल भी कर ले। इतनी कंट्रीब्यूशन भी अगर हम कर देंगे तो हमारी तरफ से काफी होगा।